द नेक्स्ट टॉपिक इज रिडॉक्सिडेशन। नाम से पता लग रहा है कि रिडॉक्सिडेशन, RED का मतलब होता है रिडक्शन होना, OX का मतलब है ऑक्सीडेशन होना। मतलब वो रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीडेशन भी हो एज वेल एज रिडक्शन भी, उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। RED का मतलब है रिडक्शन होना, OX का मतलब है ऑक्सीडेशन होना, उसको बोलते हैं रिडक्शन रिएक्शन। एक्चुअल में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है? ऑक्सीडेशन वो रिएक्शन होते हैं जिसके अंदर ऑक्सीजन ऐड हो रही है। मान लो मैं कह रहा हूँ जितनी भी कंबशन रिएक्शन है, आपको पता है कि कंबशन रिएक्शन के अंदर क्या होता है, जो भी चीज़ जलती है वो विद दी हेल्प ऑफ ऑक्सीजन जलती है। मतलब ऑक्सीजन की हेल्प से जल रही है। ऑक्सीजन की हेल्प का मतलब है कहीं ना कहीं ऑक्सीजन उसमें ऐड हो रही है। वही लिखा हुआ है कि वो रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीजन ऐड हो या फिर हाइड्रोजन रिमूव हो, उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। आगे क्या लिखा हुआ है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इस सिलेबस का पार्ट नहीं है, ये हायर क्लासेस में आएगा। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन सिर्फ हमारे सिलेबस में दो ही है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। मतलब वो रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीजन ऐड हो या फिर हाइड्रोजन रिमूव हो, उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और रिडक्शन रिएक्शन वो होती है जिसके अंदर हाइड्रोजन ऐड हो और ऑक्सीजन रिमूव हो, उसको बोलते हैं रिडक्शन रिएक्शन। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन के अंदर आपने एग्जांपल्स भी देखा होगा, जब हम एक चाइना डिश के अंदर जब हम कॉपर पाउडर डालते हैं, तो कॉपर पाउडर जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो Cu प्लस O2 क्या बनेगा? जैसे कि रिएक्शन है Cu प्लस O2 गिव राइज टू क्या बनेगा? CuO। मतलब यहाँ पे कॉपर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हुआ तो यहाँ पे क्या बन गया? कॉपर ऑक्साइड बन गया, जो एक ब्लैक कलर का बनेगा, ब्लैक कॉपर ऑक्साइड। ये ब्लैक कलर का कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ? ऑक्सीजन ऐड हुआ। ऑक्सीजन ऐड होने का मतलब है ऑक्सीजन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुई, तो एक किस टाइप की रिएक्शन हुई? ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुई। ओके, इस एग्जांपल गिवन है हमारे पास यहाँ पे 2Mg प्लस O2 गिव राइज टू 2MgO। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं ऑक्सीजन ऐड हो रही है, इसलिए क्या है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। किसका एग्जांपल है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन का। नेक्स्ट वाली रिएक्शन H2S प्लस Br2। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं कि ये हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होगी। H2S में से हमने देखा कि हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होगी। रिमूव होने के बाद किसके पास चली गई? Br के पास। तो क्या बना हमारा? HBr। तो हमने यहाँ पे देखा कि हाइड्रोजन हमारे पास रिमूव होगी, जिससे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो, जिसको हमने क्या बोला? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा? जब ऑक्सीजन आपस में कंबाइन होगी। और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हम यहाँ पे देख रहे हैं कि S में से हाइड्रोजन रिमूव होगी, किसके पास गई? Br के पास। तो यहाँ पे H2S के ऊपर क्या हो रही है? रिडक्शन, ऑक्सीडेशन हो रही है। H2S के ऊपर ऑक्सीडेशन हो रही है। जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको, CuO प्लस H2 क्या बनेगा? Cu प्लस H2O। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि CuO क्या बना? CuO से क्या बना? Cu बना। और H2 से क्या बना? H2 बना। तो H2 के अंदर हमने क्या देखा? ऑक्सीजन ऐड हो रही है। H2 में जब ऑक्सीजन ऐड हो रही है तो H2 पे क्या हुई? ऑक्सीडेशन हुई। हम देखा कि कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन रिमूव हो रही है। जब ऑक्सीजन रिमूव होगी तो उसको बोलते हैं रिडक्शन बोलते हैं। देखते हैं आगे रिडक्शन, द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अभी आपको बताया था कि रिडक्शन के अंदर क्या होगा? हाइड्रोजन ऐड होगी और ऑक्सीजन रिमूव होगी, उसको हम बोलते हैं रिडक्शन। ऑक्सीडेशन में क्या था? ऑक्सीजन का ऐड होना और हाइड्रोजन का रिमूव होना, उसको बोलते हैं रिडक्शन। जैसे यहाँ पे एग्जांपल गिवन है 2Na प्लस H2। देख सकते हो कि हाइड्रोजन यहाँ पे क्या हो रही है? हाइड्रोजन यहाँ पे कंबाइन हो रही है, तो क्या बनेगा? NaH। CuO प्लस H2 हम देख सकते हैं कि यहाँ पे Cu, जैसे ऊपर रिएक्शन मैंने मेंशन करी वही सेम रिएक्शन हमारे पास गिवन है। यहाँ पे CuO प्लस H2 क्या बनेगा? Cu प्लस H2O। तो कहीं ना कहीं CuO में से ऑक्सीजन रिमूव होगी, किसके पास ऐड होगी? H2 के पास। तो H2 के पास ऐड होने का मतलब है हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड होगी। हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड होने का मतलब है कि H2 पे क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन हो रही है। और CuO पे क्या हो रही है? रिडक्शन हो रही है। CuO पे रिडक्शन इसलिए हो रही है क्योंकि CuO में से क्या हो रही है? ऑक्सीजन रिमूव हो रही है। ओके, उसके बाद हमारे पास टेबल में डिफरेंस गिवन है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का। यहाँ पे ये बता रखा है कि ऑक्सीडेशन में क्या है, वही आपको बताया था कि ऑक्सीजन का गेन होना और ऑक्सीजन का यहाँ पे लॉस होना या रिमूव होना, और हाइड्रोजन का यहाँ पे लॉस होना और हाइड्रोजन का यहाँ पे गेन होना, उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है रिडॉक्सिडेशन। रिडॉक्सिडेशन क्या होगी? मैंने भी आपको बताया था कि वो रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीडेशन भी हो एज वेल एज रिडक्शन भी हो। ए केमिकल रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड रिडॉक्सिडेशन। वो रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीडेशन भी हो और उसी रिएक्शन के अंदर क्या हो? रिडक्शन। जैसे ऊपर वाला एग्जांपल आपको बताया कि Cu पे क्या हो रही है? रिडक्शन हो रही है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन रिमूव हो रही है। H2 में हाइड्रोजन ऐड हो रही है तो H2O बन गया, तो H2 पे क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन हो रही है। मतलब इसके अंदर दोनों रिएक्शन हो रही है, हाइड्रोजन भी एज वेल एज ऑक्सीडेशन भी एज वेल एज रिडक्शन भी। तो किसका एग्जांपल हुआ है? रिडॉक्सिडेशन का। ओके,
आगे हमारे पास गिवन है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। द नेक्स्ट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, द सब्सटेंस विच गिव्स ऑक्सीजन फॉर द ऑक्सीडेशन। क्या मीनिंग है इसका? जो सब्सटेंस ऑक्सीजन दे रहा है ऑक्सीडेशन करने के लिए और रिमूव हाइड्रोजन, या फिर वो उसमें से मतलब हाइड्रोजन को रिमूव कर रहा है, वो सब्सटेंस जो ऑक्सीडेशन दे रहा है, जो ऑक्सीजन दे रहा है ऑक्सीडेशन करने के लिए या फिर हाइड्रोजन को रिमूव कर रहा है, उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हो सकता है कि डेफिनेशन से भी क्लियर ना हो, एग्जांपल लेके करेंगे उससे क्लियर हो जाएगा। या फिर दूसरी डेफिनेशन क्या है? द सब्सटेंस विच ऑक्सीडाइज द अदर सब्सटेंस, मतलब जो सब्सटेंस दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है बट खुद क्या हो रहा है? वो रिड्यूस हो रहा है। दूसरे को ऑक्सीडाइज करने का मतलब है कि कहीं ना कहीं दूसरे को ऑक्सीजन प्रोवाइड करा रहा है और खुद क्या हो रहा है? वो रिड्यूस हो रहा है। उसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एक सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं जिसके ऊपर रिडक्शन हो रही है उसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एग्जाम्पल लेंगे उससे क्लियर हो जाएगा। आगे रिड्यूसिंग एजेंट में क्या है? वो सब्सटेंस विच गिव्स हाइड्रोजन फॉर रिडक्शन, जो रिडक्शन करने के लिए क्या प्रोवाइड करा रहा है? हाइड्रोजन प्रोवाइड करा रहा है और रिमूव ऑक्सीजन, और जो उसमें से क्या कर रहा है? ऑक्सीजन को रिमूव कर रहा है, उसको बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। दोबारा देखते हैं, वो सब्सटेंस जो रिडक्शन करने के लिए हाइड्रोजन प्रोवाइड कराएगा या फिर ऑक्सीजन को रिमूव करेगा, उसको बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। या फिर दूसरी डेफिनेशन क्या है? द सब्सटेंस विच रिड्यूस द अदर सब्सटेंस, वो सब्सटेंस जो दूसरे सब्सटेंस को रिड्यूस कर देगा बट इटसेल्फ गेट ऑक्सीडाइज, और खुद क्या हो जाएगा? वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। मतलब ये कह सकते हैं कि जिसके ऊपर ऑक्सीडेशन होगी उसको रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे, जिसके ऊपर रिडक्शन होगी उसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब एक एग्जांपल लेंगे उससे अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल के हेल्प से भी डिस्कस करते हैं। जैसे यहाँ पे दो एग्जांपल गिवन है H2S प्लस Cl2, क्या बना? S प्लस 2HCl। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि H2S से क्या बना? S बना। तो H2S से S बनने का मतलब है यहाँ पे हाइड्रोजन क्या हो रही है? रिमूव हो रही है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। जब हाइड्रोजन रिमूवल हो उसको क्या बोलते हैं? रिडक्शन, सॉरी ऑक्सीडेशन। अब H2S के ऊपर क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन हो रही है। ऑक्सीडेशन होने का मतलब है H2S के एक रिड्यूसिंग एजेंट। अभी आपको बताया था मैंने, जिसके ऊपर ऑक्सीडेशन हो उसको बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि Cl2 से क्या बना? HCl बना, मतलब इसमें हाइड्रोजन क्या हो रही है? ऐड हो रही है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होने का मतलब है इसके ऊपर क्या हो रही है? रिडक्शन होनी है। रिडक्शन होने का मतलब क्या है? जैसे Cl2 के ऊपर क्या हो रही है? रिडक्शन हो रही है। रिडक्शन होने का मतलब क्या है? Cl2 के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्लियर? डेफिनेशन रीड करते हैं। द सब्सटेंस विच गिव्स ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन, वो सब्सटेंस जो ऑक्सीजन प्रोवाइड कराए ऑक्सीडेशन करने के लिए। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि किसी ने भी ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं कराई। या फिर दूसरी डेफिनेशन क्या है? रिमूव हाइड्रोजन। इस Cl2 ने क्या किया? कहीं ना कहीं हाइड्रोजन को अपने पास ले आया, इसमें से H2S में से हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया। इस सब्सटेंस ने दूसरे में से हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया, रिमूव करने मतलब अपने पास ले आया, तो क्या बना? HCl। उस सब्सटेंस को बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। या फिर दूसरी डेफिनेशन क्या है? द सब्सटेंस विच ऑक्सीडाइज द अदर सब्सटेंस। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इस सब्सटेंस ने दूसरे सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज कर दिया। कैसे ऑक्सीडाइज करा? उसमें से हाइड्रोजन को निकाल दी। जो सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज कर रहा है, जो सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस को यहाँ पे ऑक्सीडाइज कर रहा है उसको ये बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दोबारा देखते हैं, द सब्सटेंस विच ऑक्सीडाइज द सब्सटेंस। इस सब्सटेंस ने इसको ऑक्सीडाइज कर दिया और ये खुद क्या हो गया? रिड्यूस हो गया, तभी इसके ऊपर रिडक्शन हो रही है। जिस सब्सटेंस ने दूसरे को ऑक्सीडाइज कर दिया और खुद क्या हो गया? रिड्यूस हो गया, इसलिए इसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं जिसके ऊपर रिडक्शन होगी उसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसके ऊपर ऑक्सीडेशन होगी उसको बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। द सब्सटेंस विच, उसके बाद जैसे नेक्स्ट सेक्शन है हमारे पास, जैसे रिड्यूसिंग एजेंट की डेफिनेशन पढ़ते क्या लिखी हुई है? द सब्सटेंस विच गिव्स द हाइड्रोजन फॉर रिडक्शन, वो सब्सटेंस जो दूसरे को हाइड्रोजन प्रोवाइड कराए। जैसे H2S ने क्या किया? Cl2 को हाइड्रोजन प्रोवाइड कराए ताकि इसकी क्या हो जाए? रिडक्शन हो जाए। और रिमूव ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कंसेप्ट नहीं यहाँ पे, तो H2S ने इसको हाइड्रोजन प्रोवाइड कराई ताकि इसके ऊपर क्या हो जाए? रिडक्शन हो जाए। इस प्रोसेस को बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। द सब्सटेंस विच रिड्यूस द अदर सब्सटेंस, जो दूसरे इस सब्सटेंस ने क्या किया? दूसरे सब्सटेंस को रिड्यूस कर दिया और खुद क्या हो गया? ये ऑक्सीडाइज हो गया, इसलिए इसके ऊपर क्या हो रही है? ऑक्सीडाइज होगा खुद, इसलिए खुद क्या हुआ? रिड्यूसिंग एजेंट हुआ। आगे अगला एग्जांपल डिस्कस करते हैं, इससे भी क्लियर हो जाएगा। हम देख रहे हैं कि ZnO से क्या बना?
जेड बना, तो यहाँ पे क्या है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन रिमूव होगी तो उसको क्या बोलेंगे, रिडक्शन। और सी क्या बना, CO। अब यहाँ पे क्या हो रही है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। जब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगी तो उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। अब दोबारा डेफिनेशन पढ़ते हैं, चेक करते हैं कि इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, वो सब्सटेंस जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करा रहे हैं। अब यहाँ पे हम दे सकते हैं कि किसने ऑक्सीजन प्रोवाइड कराई, ZnO ने C को ऑक्सीजन प्रोवाइड कराई, तो ZnO के ऊपर क्या हुई, ऑक्सीडेशन हुई। या फिर ये कह सकते हैं दो सब्सटेंस विच ऑक्सीडाइज द सब्सटेंस। ZnO ने क्या किया, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि क्या लिखा हो, वो सब्सटेंस ZnO ने क्या किया, C को क्या कर दिया, ऑक्सीडाइज कर दिया, और खुद क्या हो गए, रिड्यूस हो गए। हम देख सकते हैं कि C के ऊपर ऑक्सीडेशन हो रही है, तो ZnO ने C को ऑक्सीडाइज कर दिया और खुद ये क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, इसलिए इसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर। या फिर सिंपल लैंग्वेज में जिसके ऊपर रिडक्शन हो रही है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, जिसके ऊपर ऑक्सीडेशन हो रही हो वो क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा। मतलब C के यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। द सब्सटेंस विच गिव्स द हाइड्रोजन, हाइड्रोजन वाला कंसेप्ट नहीं है यहाँ पे। द सब्सटेंस विच रिमूव ऑक्सीजन, इस सब्सटेंस ने किया इसमें से ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया ताकि इसके साथ ऑक्सीजन कंबाइन होगी, उसको क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। या फिर ये कह सकते हैं कि जो सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस को रिड्यूस कर देगा। C ने क्या किया, इसको रिड्यूस कर दिया। रिड्यूस करने का मतलब है कहीं ना कहीं ऑक्सीजन को बाहर निकाल दिया। ऑक्सीजन को बाहर निकालने को हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन। तो वही तो लिखा हुआ है कि ZnO के ऊपर क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। C ने ZnO को रिड्यूस कर दिया और ये खुद क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया। ऑक्सीडाइज होने का मतलब है कहीं ना कहीं कार्बन के अंदर ऑक्सीजन ऐड हो गई, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। या फिर सिंपल लैंग्वेज में ये कह सकते हैं कि जिसके ऊपर ऑक्सीडेशन हो रही है वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, जिसके ऊपर रिडक्शन हो रही है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। क्लियर। आगे नोट्स में नेक्स्ट पेज में कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, आप लोग डिस्कस देख लेना उसको कि किसके ऊपर ऑक्सीडेशन हो रही है, फिर किसके ऊपर रिडक्शन हो रही है। ओके।